फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स, पेशियों की कार्य की। प्राणी शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है और जो मांसपेशियाँ हैं उनका मुख्य काम जो है बल उत्पन्न करना होता है और साथ में गति करना होता है। लेकिन गति केवल मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि सभी कोशिकाओं में कुछ न कुछ प्रकार की गतियाँ अवश्य पाई जाती है। मानव शरीर में 639 पेशियाँ पाई जाती है और अगर शरीर का शुष्क भार देखें तो पेशियों का जो है करीब करीब 1/2 होता है। पेशियों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस स्टेशन। क्रॉस धारियों के आधार पर रेखित पेशियां हैं और दूसरी अरेखित पेशियां। नेचर ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर। वॉलंटरी मसल्स है अर्थात ऐच्छिक पेशियां हैं और दूसरी जो है इनवॉलंटरी मसल्स और या अनिच्छिक पेशियां। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर। कंकाली पेशियां ये स्केलेटल मसल्स है, हृदय पेशियां या कार्डिक मसल्स है और तीसरी जो है वो आंतरांग पेशियां विसरल मसल्स है। और इन तीनों पेशियों का जो सारांश है वो इस प्रकार से निकलता है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो स्टेटेड और वॉलंटरी है, जो कार्डियक मसल है वो स्टेटेड और इनवॉलंटरी है, और तीसरी प्रकार की जो विसरल मसल्स है वो नॉन स्टेटेड है और साथ में इनवॉलंटरी है। सबसे पहले चर्चा करेंगे कंकाली पेशियां, स्केलेटल मसल्स। ये पेशियां सामान्यतः अस्थियों के साथ संयोजित रहती है और ये पेशियां ऐच्छिक प्रकार की होती है, वॉलंटरी प्रकार की होती है, क्योंकि इनका संकुचन प्राणी की इच्छा अनुसार हो सकता है। ये पेशियां प्राणी के वृहद ऊतकों का निर्माण करती है एवं शरीर के कुल भार का 40 से लेकर 50% तक पार्ट बनाती है, भाग बनाती है। कंकाली पेशियों की उत्पत्ति जो है मायोटोम्स के द्वारा होती है, इसलिए इनको मायोटोमल मसल्स भी कहते हैं। मांसपेशियों के दोनों सिरे विभिन्न भागों से जुड़े रहते हैं और मांसपेशियों के जो सिरे हैं जिनकी स्थिति पेशी संकोचन के समय स्थिर रहती है उन्हें ओरिजन कहते हैं, और दोनों भागों के मध्य का जो मोटा जो पार्ट होता है उसको बेली कहते हैं। मांसपेशियों में केवल खिंचाव होता है, धकेलने अर्थात पुशिंग की क्रिया नहीं होती है। इस कारण अधिकांश मांसपेशियां विपक्षी युग्मों के रूप में पाई जाती है। वितरण, इस प्रकार की अधिकांश मांसपेशियां अस्थियों के साथ संयोजित होती है और मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग गुलाबी होता है और ये अत्यधिक समयनीय होती है। इनकी जो उत्पत्ति है वो मेजोडर्म से होती है और मेजोडर्म से कंकाली पेशियां जो है वो बनती है। एक कंकाली पेशी की क्रियात्मक इकाई जो है मायोफाइब्रिल होती है और प्रत्येक मायोफाइब्रिल एक्टिन और मायोसिन मायोफिलामेंट की बनी होती है और कई मायोफाइब्रिल आपस में समूहित होकर एक पेशी तंतु का निर्माण करते हैं जो संयोजी ऊतक के आवरण द्वारा आवरित रहती है, कवर्ड रहती है, जिसे एंडोमायोसियम कहते हैं। कई पेशी तंतुओं के मिलने से एक फेसिकुलस अर्थात पुलिका का निर्माण होता है जो पेरीमाइसियम से घिरी रहती है, और कई पुलिकाओं के मिलने से कंकाली पेशी का निर्माण होता है जो एपीमाइसियम आवरण से घिरी रहती है, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं। और संयोजी ऊतक की जटिल तंत्र द्वारा प्रत्येक पेशी में तंत्रिकाएं पाई जाती है, रक्तवाहिनियां भी पाई जाती है। कंकाली पेशियों की जो है विस्तृत रचना हम लोग इसका जो सेकंड जो व्याख्यान आएगा उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में लेते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियां। हृदय की भित्ति में मुख्य रूप से हृदय पेशियां पाई जाती है और ये पेशियां रेखित होती है, अनैच्छिक प्रकार की होती है। अगर इनकी संरचना देखें तो कंकाली पेशी तंतुओं की तुलना में हृदय पेशियों की चर्चा हो रही है। हृदय पेशियां कंकाली पेशी तंतुओं की तुलना में इनकी लंबाई कम होती है, इनका व्यास अधिक होता है और अनुप्रस्थ काट में ये वृत्ताकार की बजाय वर्गाकार दिखाई देती है। इन पेशी तंतुओं में शाखाएं भी पाई जाती है जिसके कारण ये वाई के आकार की दिखाई देती है। पेशी तंतुओं के मध्य में एंडोमाइसियम असंख्य रक्त केशिकाएं पाई जाती है और एक जो हर्ट मसल होती है उसकी तंतु जो होता है उसकी लंबाई 50 से 100
माइक्रोन मीटर तक होती है और व्यास जो है करीब 14 माइक्रोन मीटर का होता है। इनमें सामान्यतः एक ही केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन कई बार दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। हृदय पेशी की जो सार्कोलेमा है कंकाली पेशियों की समान ही होती है एवं माइटोकॉन्ड्रिया बड़े आकार के होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। हृदय पेशी में एक्टिन एवं मायोसिन की व्यवस्था भी कंकाली पेशियों की समान ही होती है। हृदय पेशियों में कैल्शियम आयन का सुरक्षित भंडार बहुत कम होता है और संकुचन के दौरान कैल्शियम जो आयन है Ca2+ की कुछ मात्रा जो बाह्य कोशिकीय तरल से हृदय पेशियों में प्रवेश करती है। यद्यपि हृदय पेशियां शाखित होती है एवं प्रत्येक शाखाएं एक दूसरे से संबंधित होती है, इस कारण ये दो पृथक जाल का निर्माण करती है। जाल का निर्माण करती है। इनमें एक जाल हृदय की भित्ति और आलिंद के पट्टों के मध्य उपस्थित होता है, जबकि दूसरा जो जाल है वो हृदय भित्ति और नीले पट्टों के बीच में उपस्थित होता है और प्रत्येक जालक में पेशी तंतुओं के सिरे आपस में सार्कोलेमा की मोटी अनुप्रस्थ डिस्क के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे इंटरकेलेटेड डिस्क कहते हैं। उसके बाद में आता है चिकनी पेशियां, तीसरे प्रकार की जो है स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां। शरीर में चिकनी पेशियां दो प्रकार की होती है, एक है एकल इकाई पेशियां सिंगल यूनिट मसल और दूसरी जो है मल्टी यूनिट मसल या बहु इकाई पेशियां। इनकी संरचना देखें तो ये पेशियां जो है ये भी अनिश्चित प्रकार की होती है और चिकने पेशी तंतु कंकाली पेशी तंतु की तुलना में छोटे होते हैं। ये तंतु 30 से लेकर 200 माइक्रोन मीटर लंबे होते हैं, मध्य में मोटे होते हैं तथा इनके दोनों सिरे जो है नुकीले होते हैं। इनके सार्कोलेमा में एक्टिन एवं मायोसिन के तंतु पाए जाते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित सार्कोमेयर के रूप में नहीं पाए जाते। इनमें एक मायोसिन के चारों ओर 10 से 15 एक्टिन के तंतु पाए जाते हैं। इन तंतुओं के अलावा मध्यवर्ती तंतु अर्थात इंटरमीडिएट फिलामेंट भी पाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की ए और आई पट्टियां नहीं पाई जाती है। इन पेशियों में अनुप्रस्थ नलिकाएं अनुपस्थित होती है, इसलिए कैल्शियम आयन का एक मात्र स्रोत अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इन पेशियों के मध्यवर्ती तंतु सघन पिंडों के द्वारा जुड़े रहते हैं और सघन पिंड कंकाली पेशियों में पाई जाने वाली जो जेड लाइन होती है, जेड डिस्क होती है, उसके समान रचनाएं होती है। एक्टिन और मायोसिन पेशियों के संकुचन के कारण इनमें तनाव उत्पन्न होता है और यह तनाव मध्यवर्ती तंतुओं को संचरित हो जाता है, जो अंत में सघन पिंडों को खींचता है और इन पेशियों के संकुचन के कारण प्लाज्मा झिल्ली में बबल लाइक समान रचना निर्मित हो जाती है, बुलबुले समान रचना निर्मित हो जाती है। थैंक यू।